हेलो फ्रेंड्स, आप सभी का फिर से मोस्ट वेलकम है आपके अपने यूट्यूब चैनल विजेता कुल में। और इसमें फ्रेंड्स फिर से एक नया प्रैक्टिस सेट बिहार एसआई का डिस्कस करने वाले हैं और ये आपका अपडेटेड सेट चल रहा है। तो चैनल पर जो भी पहली बार जुड़े हैं तो ऑलरेडी पहले भी बहुत सारा आपका कंप्लीट सेट करवाया गया है, आप लोग प्लेलिस्ट में देख सकते हैं। और साथ ही पीडीएफ आप सभी को टेलीग्राम चैनल पर प्रोवाइड कर दिया जाता है, जिसका लिंक वीडियो के डिस्क्रिप्शन में है, तो आप लोग वहां से पीडीएफ प्राप्त कर सकते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं आज का सेट और पूरा 100 क्वेश्चन होगा। आप लोग अपना आंसर कमेंट करिए और आज के सेट में आपसे कितना सही होता है ज़रूर कमेंट करके बताइएगा। आइए पहला सवाल से शुरू करते हैं। तो पहला क्वेश्चन लिखा गया है, कौन सी मृदा रबर और कॉफ़ी की फसल के लिए सबसे अच्छी मानी जाती है? तो बताइए रबर और कॉफ़ी के लिए सबसे अधिक यहाँ पर कौन सी उपयुक्त मानी जाती है? तो लेटेराइट मिट्टी याद रखना है, ठीक है। लेटेराइट मिट्टी इसके लिए काफ़ी उपयुक्त होती है। दूसरा क्वेश्चन है, भारत का सबसे बड़ा कृत्रिम बंदरगाह का नाम बताइए क्या है? सबसे बड़ा कृत्रिम बंदरगाह जो होता है वो नहावा सेवा होता है, यहाँ ऑप्शन नंबर बी होता है, ठीक है। तो ये 12वां बंदरगाह घोषित किया गया था भारत का, ठीक है। अगला सवाल 3 है, तो 3 का राइट आंसर बताना है। क्वेश्चन है, नेलांग घाटी किस राज्य में स्थित है? ठीक है, नेलांग घाटी। तो नेलांग घाटी जो है उत्तराखंड के उत्तरकाशी जिले में गंगोत्री नेशनल पार्क में अवस्थित है, तो उत्तराखंड इसका क्या हो जाएगा? राइट आंसर। नेक्स्ट लिखा है, पंचनद की एकमात्र ऐसी नदी जिसका प्रवाह केवल भारत में है, उसका नाम बताइए। तो केवल भारत में है वो आपका है ब्यास नदी। कौन सा है? ब्यास नदी याद रखेंगे, इसका राइट आंसर होगा। और ब्यास नदी का जो उद्गम स्थल है वो ब्यास कुंड से होता है, ठीक है, ब्यास कुंड से। चलिए आगे देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 5 है और इसमें कहा है, निम्न में से कौन सा सुमेलित नहीं है, उसका नाम बताइए। शिव समुद्रम कावेरी नदी सही है, गोकाक प्रपात जो है घाट प्रवाह सही है, बट दुग्ध सागर जो मांडवी लिखा है ये गलत है, कुंचिकल बराही सही है। तो दुग्ध धारा जो है ये मांडवी पर नहीं बल्कि नर्मदा नदी के ऊपर अवस्थित है, तो इसलिए आंसर इसका ऑप्शन सी होगा। क्वेश्चन नेक्स्ट है 6 नंबर। कहा गया है, बृहद हिमालय की प्रमुख चोटियों की ऊंचाई के अनुसार इसका सही क्रम बताइए, कौन सा सही है? सही क्रम होता है मकालू, धौलागिरी, नंगा पर्वत और अन्नपूर्णा। तो इसका ऑप्शन क्या करेंगे? तो ऑप्शन नंबर बी करेंगे, तो राइट आंसर आएगा। चलिए आगे देखिएगा, 7 नंबर सवाल है। तो इसमें कहा गया है कि निम्नलिखित कथन पर विचार करें और कौन सा कथन सत्य है, तो सत्य कथन का चयन करें, ठीक है। पहला कथन है, भारत में अधिकांश कोयला गोंडवाना क्रम की शैलों से प्राप्त हुई है, तो पहला कथन तो बिल्कुल सही है। उसके बाद दूसरा है कि गोंडवाना युगीन कोयला मुख्यतः बिटुमिनस प्रकार का है, तो ये भी सही है। तीसरा है कि बिटुमिनस कोयला में सल्फर की प्रचुर मात्रा होती है, जो गलत है, तो ओनली फर्स्ट एंड सेकेंड इसका राइट आंसर होगा। नेक्स्ट देखेंगे, अगला सवाल 8 नंबर में है। कहा गया, निम्न में से किस लौह इस्पात कारखाना की अवस्थिति कोयला क्षेत्र के समीप है? ठीक है, कोयला क्षेत्र के समीप इनमें से कौन सा है? तो होगा दुर्गापुर, यहाँ पर राइट आंसर इस सवाल का ऑप्शन ए। तो अगला सवाल 9 है, जिसमें लिखा है 2011 की जनगणना के अनुसार निम्नलिखित राज्य की जनसंख्या घनत्व किसकी सर्वाधिक है? देखिए वैसे बिहार का सर्वाधिक होता है, लेकिन अगर ऑप्शन में देखा जाए तो आपका राइट आंसर जो होगा ऑप्शन बी करना होगा, पश्चिम बंगाल। और पश्चिम बंगाल का होता है 1028, जबकि बिहार का जो होता है 1106 व्यक्ति प्रति वर्ग किलोमीटर पाया जाता है, तो आंसर इसका हो जाता है ऑप्शन बी। नेक्स्ट क्वेश्चन होगा अगला सवाल, क्वेश्चन नंबर 10 में है कि सौरमंडल में सर्वाधिक पलायन वेग वाला ग्रह कौन सा है? सर्वाधिक पलायन वेग इनमें से किसका होता है? तो याद रखना बृहस्पति ग्रह का सर्वाधिक पाया जाता है। नेक्स्ट 11 में है, निम्नलिखित में कौन सा सुमेलित इसमें नहीं है, इसका पहचान करें। जो सुमेलित नहीं है, पहला जो लिखा है सामून अरब क्षेत्र, तो पहला यहाँ पर जो सुमेलित किया गया है ये गलत है,
ठीक है, ये ईरान में चलने वाली पवन है। कहाँ पर? सामून जो लिखा है ये ईरान में चलने वाली पवन है, अतः इसका आंसर ए राइट होगा। नेक्स्ट 12 है, कहा गया निम्नलिखित देशों से उनके होकर मकर वृत्त गुजरती है, तो राइट आंसर 12 का क्या होगा? 12 का आंसर सी करेंगे, फर्स्ट, सेकेंड एंड 4, 3 इसमें नहीं होगा। आगे सवाल 13 है, तो 13 में बताना है कि निम्नलिखित कथन पर विचार करिए और इसमें कौन सा असत्य है, यानी गलत कौन है ये बताना है आप सभी को। राष्ट्रीय आपात जो लिखा गया है 356, सॉरी कौन सा असत्य नहीं है ये बताना है। राष्ट्रीय आपात की चर्चा 352 में है, ठीक है। उसके बाद राष्ट्रपति शासन का संबंध 356 में है। वित्तीय आपात 360 में है, यानी तीसरा कथन इसका असत्य नहीं है, अतः इसका आंसर केवल 3 करना होगा, केवल 3। नेक्स्ट देखेंगे 14 नंबर क्वेश्चन दिया गया है, तो 14 में बताना है राज्यसभा में गणपूर्ति के लिए कम से कम कितने सदस्य होने चाहिए। गणपूर्ति कितना होता है? तो 1/10 होता है, और राज्यसभा की अगर सदस्य का 1/10 निकालेंगे 250 का 1/10 तो 25 आंसर आएगा। आगे सवाल 15 है, निम्न में से किसे पहला चैम्बर ऑफ चर्चित सभा के नाम से जाना जाता है? चैम्बर या चर्चित सभा, तो 15 का ऑप्शन बी करेंगे, लोकसभा को। नेक्स्ट लिखा है कि भारत के मुख्य चुनाव आयुक्त को नियुक्त किया जाता है किसके द्वारा? किसके द्वारा नियुक्त किए जाते हैं? तो राष्ट्रपति के द्वारा नियुक्त किया जाता है। नेक्स्ट लिखा, निंदा प्रस्ताव लाया जा सकता है किसमें? निंदा प्रस्ताव किस में लाया जाता है? तो आंसर इसका होता है केवल लोकसभा में, ठीक है। आगे देखिए 18 नंबर प्रश्न है, संविधान के किस अनुच्छेद के तहत विधानसभा का विघटन करने की शक्ति राज्यपाल को दी गई है? ठीक है, तो राज्यपाल को किस आर्टिकल के तहत ये शक्ति प्रदान की गई है? तो उत्तर याद रखेंगे आर्टिकल 174(2) के तहत, ठीक है। नेक्स्ट 19 है, कहा गया निम्न में से लोकसभा अध्यक्ष को पद की शपथ कौन दिलाता है? लोकसभा के अध्यक्ष को, तो 19 का राइट आंसर सी होता है, शपथ नहीं होता है, यानी लोकसभा के अध्यक्ष पद के लिए शपथ नहीं लेते हैं, बल्कि एक लोकसभा के सामान्य सदस्य के रूप में वो शपथ लेते हैं। नेक्स्ट है 20, प्रारूप समिति के द्वारा कुल 141 बैठक कितने माह के अंदर की गई थी? तो 20 का आंसर क्या होगा? तो 20 का आंसर सी होगा, यानी कि 6 माह के अंदर। क्वेश्चन 21 है, मूल अधिकारों का प्रारूप किसने तैयार किया था? ठीक है, तो मूल अधिकार का प्रारूप जो है वो जवाहरलाल नेहरू के द्वारा तैयार किया गया था। नेक्स्ट लिखा है, निम्न में से कौन सी युक्ति सूचना संकेत को समतुल्य विद्युतीय संकेत में परिवर्तित करती है? 22 का आंसर बताइए क्या होगा? तो 22 का आंसर होगा सी, ट्रांसड्यूसर। आगे सवाल 23 दिया है, फ़ारेनहाइट पैमाने पर तापमान 200 डिग्री फ़ारेनहाइट है, इसका मान सेल्सियस पैमाने पर बताइए क्या है? 23 का आंसर। चलिए, इसका फार्मूला आप सभी को याद रखना है, ठीक है। इसका फार्मूला होता है C/5 और इक्वल AF-32 और बटा में 9 होता है। यहाँ से आप लोग इसे सॉल्व कर सकते हैं, आंसर इसका सी आ जाएगा 93.3। नेक्स्ट है, एक मंदिर में 100 वाट क्षमता वाले 5 बल्ब लगातार 20 घंटे तक जलाए जाते हैं, तो इसकी संपूर्ण खर्च बताइए कितनी होगी? सिंपल है, आप सभी को मल्टीप्लाई करके 1000 से डिवाइड कर दीजिए, ठीक है। यानी कि 100 वाट का 5 बल्ब और 20 घंटे तक जलाए जाते हैं, बटा 1000 से इसे डिवाइड कर देंगे। हल करके देख लेंगे आपका उत्तर क्या निकलता है। 3 0 कैंसिल आउट, 5 दूनी 10, तो 10 यूनिट यहाँ पर इसका उत्तर आ जाता है। तो 10 यूनिट ऑप्शन डी में दिया गया है, ठीक है। आगे देखिए 25 में कहा गया निम्न में से कौन सुमेलित नहीं है, ये बताइए ज़रा। पहला ऑप्शन लिखा है टैकोमीटर दाबांतर, तो क्या दाब का अंतर टैकोमीटर से मापते हैं? तो नहीं, इसलिए पहला ही इसमें क्या है, असंगत है। आंसर इसका ए हो जाएगा, ठीक है। आगे सवाल 26, पसीने का मुख्य उपयोग बताना है क्या है? पसीने का मुख्य उपयोग है शरीर के ताप का नियंत्रित रखने में,
ठीक है, शरीर का ताप नियंत्रित रखने में इसका उपयोग है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हवाई जहाज के ब्लैक बॉक्स का जो रंग होता है कैसा होता है? तो फ्रेंड्स इसका रंग होता है नारंगी। कौन सा? नारंगी होता है। नेक्स्ट है, निम्न में से कौन सा कथन जो है वो सत्य लिखा गया है? सही कथन बताइए कौन सा है? पहला है प्रकाश का वेग सबसे अधिक होता है, तो बिल्कुल सही है, प्रकाश का वेग जो है सबसे अधिक होता है। नेक्स्ट है, वैसी कौन सी प्रक्रिया है जिसमें गैस सीधे ठोस वस्तु में परिवर्तित होती है? ठीक है, इस प्रक्रिया को क्या कहा जाता है? तो इसे डिपोजिशन के नाम से जाना जाता है। नेक्स्ट है, विद्युत अपघटन में जो कैथोड पर कौन सी क्रिया होती है? विद्युत अपघटन में कैथोड पर कौन सी क्रिया होती है? तो यहाँ पर ऑक्सीकरण की क्रिया संपन्न होती है। ठीक है, आगे देखेंगे 31 नंबर क्वेश्चन से। 31 में सवाल दिया है कि न्यूलैंड्स के अष्टक नियम में तत्व को किस क्रम में व्यवस्थित किया गया था? ठीक है, तो यहाँ पर उत्तर ऑप्शन बी करेंगे, परमाणु भार के बढ़ते क्रम में। नेक्स्ट है, सजातीय श्रेणी के लिए निम्न में से कौन सा युग्म इसमें सही है, इसकी पहचान करेंगे। सही युग्म, तो सही युग्म ऑप्शन सी यहाँ पर राइट होता है इस सवाल का। नेक्स्ट लिखा है 33, सोडियम परमाणु के सबसे बाहरी कोष में कितने इलेक्ट्रॉन मौजूद होते हैं, ये जरा बताइए। 33 का आंसर, 33 का आंसर सी करेंगे, सोडियम का एक होता है, क्योंकि इसका इलेक्ट्रॉनिक विन्यास जो है 2 8 1 होता है, तो अंत में 1 आएगा। नेक्स्ट है, निम्न में से कौन सा कार्बन का अपरूप इसमें नहीं होता है? कार्बन का अपरूप इसमें जो है मीथेन नहीं है, हीरा, ग्रेफाइट और फ्लोरीन इसका यानी कि अपरूप है। चलिए 35 नंबर सवाल है। क्वेश्चन है, कौन सा पदार्थ जलने पर ज्वाला उत्पन्न नहीं करता है, ये जरा बताइए। तो यहाँ पर ज्वाला उत्पन्न नहीं करेगा वो है इसमें कोयला। कौन है? तो उत्तर इसका कोयला होगा। ठीक है, अगला सवाल है 36, लिखा है ट्रिप्सिन बदलता है, तो ट्रिप्सिन बदलता है प्रोटीन को पेप्टोन्स में। आगे देखेंगे 37 में कहा गया है एओर्टिक वाल्व निम्न में से क्या होता है? एओर्टिक वाल्व। 37 के लिए आंसर डी करेंगे, दाएं निलय तथा महाधमनी के बीच का वाल्व होता है। नेक्स्ट लिखा है, महावारी चक्र पुटिका प्रावस्था कितने दिन की होती है? 38 का आंसर, 38 का आंसर जो होता ऑप्शन डी 10 से 12 दिन का ये होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कहा गया है कि हेपेटोलॉजी का संबंध किससे होता है, बताइए। हेपेटोलॉजी, इसका संबंध होता है यकृत का अध्ययन। किससे? यकृत के अध्ययन से होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एक वास्तविक फल निम्न में से किसे निर्दिष्ट होता है? वास्तविक फल, तो वास्तविक फल निर्दिष्ट होता है जब पुष्प का केवल अंडाशय फल में विकसित होता है। ठीक है, अगला सवाल है, नीचे दिए गए पौधे उसके खाद्य भाग के युग्म में कौन सा कथन सही सुमेलित नहीं है, तो इसके बारे में बताइए। चले 41 का आंसर आप सभी को देखना है कौन सा ऑप्शन करेक्ट होगा, तो ऑप्शन डी करना राइट होगा। आलू जो दिया है मूल से ये यहाँ पर सुमेलित नहीं है। ठीक है, चले बताइएगा, अगला सवाल आप सभी का है 42, 12वीं पंचवर्षीय योजना का मुख्य उद्देश्य क्या है? 12वीं पंचवर्षीय योजना, इसका मुख्य उद्देश्य था तीव्र, अधिक समावेशी और धारणीय विकास करना। सवाल नंबर नेक्स्ट है 43 से, लिखा गया अंत्योदय अन्न योजना की शुरुआत कब हुई थी? ठीक है, अंत्योदय अन्न योजना की शुरुआत जो है सन 2000 ईस्वी में की गई थी। नेक्स्ट है, जैसे जैसे अर्थव्यवस्था का विकास होता है वैसे वैसे जीडीपी तृतीयक क्षेत्र का अंश क्या होगा? तो याद रखेंगे तृतीयक क्षेत्र का अंश क्या होगा? बढ़ता है। नेक्स्ट है, स्वतंत्र भारत में प्रथम औद्योगिक नीति की घोषणा कब की गई थी? ठीक है, औद्योगिक नीति की घोषणा जो की गई थी वो 1948 ईस्वी में। ठीक है, अगला सवाल जो है 46 होगा। क्वेश्चन है, वस्तु और सेवाओं के उत्पादन के लिए निम्न में से कौन से कारक आवश्यक होते हैं, ये बताइएगा। कौन से कारक यहाँ पर आवश्यक होते हैं? तो 46 का ऑप्शन नंबर डी होता है, इनमें से सभी। नेक्स्ट है, भारतीय आयात निर्यात बैंक की स्थापना कब की गई थी, ये बताइएगा। 47 में, तो इसकी स्थापना 1982 ईस्वी में की गई थी।
तो अब नेक्स्ट प्रश्न है क्वेश्चन नंबर 48। भारत की प्रथम महिला लोकसभा महासचिव कौन है? प्रथम महिला लोकसभा महासचिव जो है स्नेहलता श्रीवास्तव होगा। उत्तर इसका ऑप्शन बी। नेक्स्ट क्वेश्चन 49 का आंसर बताना है आप सभी को। 49 दिया है, प्रत्येक वर्ष मेघालय की स्थापना दिवस कब मनाया जाता है? मेघालय की स्थापना दिवस जो है 21 जनवरी को मनाया जाता है। यहाँ से उत्तर याद रखिए। अगला प्रश्न 50 है। क्वेश्चन दिया है लुफ्थहान्सा एयरलाइंस विमान सेवा किस देश का है? लुफ्थहान्सा एयरलाइंस। तो 50 के लिए आंसर जो है आंसर सी करेंगे, जर्मनी। नेक्स्ट है ऑस्ट्रेलियन ओपन 2025 के महिला एकल का खिताब कौन जीती है? महिला एकल का खिताब कौन जीती है? 51 के लिए आंसर जो है ऑप्शन बी करेंगे, इसका हो जाएगा मैडिसन, ठीक है, कीज इसका राइट आंसर। आइए नेक्स्ट प्रश्न है। तो अगला प्रश्न 52 दिया है, आईसीसी पुरुष चैंपियंस ट्रॉफी 2025 के संदर्भ में कौन सा कथन इसमें गलत है बताइए। कथन गलत कौन सा है? तो ऑप्शन बी गलत है कि इसका उपविजेता ऑस्ट्रेलिया रहा। सवाल नंबर 53, भारत उच्च ऊर्जा लेजर निर्देशित हथियार प्रणाली का सफलतापूर्वक परीक्षण करने वाला विश्व का कौन सा देश बना है? 53 का आंसर। तो 53 का आंसर सी करेंगे, चौथा। अगला है जीनोम संपादित चावल की किस्मों विकसित करने वाले दुनिया का पहला देश कौन बना है? दुनिया का पहला देश बना है भारत, राइट आंसर सी है। चलिए अब देखिएगा अगला सवाल 55 है। कहा गया ग्रामीण विकास एवं पंचायती राज संबंधी संसद की स्थायी समिति मनरेगा कानून के तहत दैनिक पारिश्रमिक कम से कम कितना निर्धारित करने की सिफारिश है? 55 के लिए करेक्ट आंसर सी करना है, 400। नेक्स्ट देखिए, हाल ही में राष्ट्रीय स्तर पर जारी पहली नदी डॉल्फिन गणना रिपोर्ट के अनुसार भारत में डॉल्फिनों की अनुमानित संख्या कितनी है? 56 के लिए आंसर क्या करेंगे? तो ऑप्शन ए करेंगे, 6327। नेक्स्ट लिखा है 57 में, कहा गया निम्न में से किस राज्य का माधव राष्ट्रीय उद्यान भारत का 58वां बाघ अभ्यारण्य घोषित किया गया है? तो ये है मध्य प्रदेश में स्थित। नेक्स्ट है हाल ही में भारत के किस मंदिर को अवार्ड ऑफ ऑनर, ठीक है, स्वार्ड ऑफ ऑनर से सम्मानित किया गया? तो इसमें है अयोध्या का राम मंदिर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, लिखा हाल ही में चर्चा में रही स्वदेश दर्शन योजना का प्रारंभ किस वर्ष किया गया था? तो फ्रेंड्स इस योजना का जो प्रारंभ है वर्ष 2015 में किया गया। नेक्स्ट है जनता की कहानी मेरी आत्मकथा पुस्तक निम्न में से किसकी आत्मकथा है? 60 का आंसर राइट होता, ऑप्शन डी बंडारू दत्तात्रेय का ये क्या है? तो आत्मकथा है। चलिए आगे बढ़ते हैं, अगला सवाल 61। तो कहा गया है निम्न में से किन्हें राजगीर खेल विश्वविद्यालय के पहले कुलपति के रूप में नियुक्त किया गया है? तो पहले खेल यहाँ पर बताना है विश्वविद्यालय के कुलपति के रूप में जो नियुक्त हुए हैं वो है शिशिर आनंद, राइट आंसर इसका डी होता है, ठीक है। और अगला सवाल देखेंगे आप सभी का 62 नंबर सवाल है। कहा गया हाल ही में उत्तराखंड उच्च न्यायालय की पहली महिला मुख्य न्यायाधीश किसे नियुक्त किया गया है? तो इसमें इसका राइट आंसर रितु बाहरी करना होगा, रितु बाहरी। 63 है, लिखा है निम्न में से किस संस्था द्वारा कृत्रिम बुद्धिमत्ता AI तैयारी सूचकांक जारी किया जाता है? तो ये सूचकांक जो अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष जो दिया है, सही आंसर इस सवाल का होगा। नेक्स्ट है हाल ही में एक देश एक धड़कन पहल की शुरुआत निम्न में से किसके द्वारा किया गया? एक देश एक धड़कन, तो आंसर इसका सी होता है संस्कृति मंत्रालय। अगला है 65, निम्न में से किस देश के साथ भारत, ठीक है, भारत मर्कोसूर व्यापार समझौता विस्तार देने की घोषणा की है? चले 65 का आंसर बताना है, तो 65 का आंसर डी करेंगे, अर्जेंटीना। नेक्स्ट प्रश्न 66 है। कहा गया हाल ही में त्रिनिदाद और टोबैको में भारतीय मजदूरों के वहां पहुंचने की कौन सी वर्षगांठ मनाई गई है?
तो 66 के लिए राइट आंसर आपका ऑप्शन बी करना है 180वीं। ठीक है, आइए अगला सवाल आप सभी का जो है क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट होगा 67 से। तो सवाल है, हाल ही में तेलंगाना सरकार द्वारा महिला शिक्षक दिवस किस तिथि को मनाने की घोषणा की गई है? 67 का आंसर जो है ऑप्शन सी करेंगे 3 जनवरी को। नेक्स्ट लिखा है, 2025 में केंद्रीय आयुर्वेदिक विज्ञान संस्थान परिषद ने किन आयुर्वेदिक पांडुलिपियों को पुनर्जीवित किया है? तो 68 का आंसर सी करना है, केवल 1 और 2। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया है, हाल ही में प्रधानमंत्री मोदी ने थाईलैंड के प्रधानमंत्री को पीतल की नाव भेंट की, यह कला बनी हुई है। चलिए, बहुत ही बढ़िया प्रश्न है, क्या होगा राइट आंसर यहाँ पर? तो यहाँ पर राइट आंसर ए करेंगे, ढोकरा कला यहाँ पर राइट आंसर होगा। 70 है, हाल ही में बिहार सरकार के द्वारा 100% साक्षरता प्राप्त करने का लक्ष्य किस वर्ष तक रखा गया है? तो ये महत्वपूर्ण सवाल है, याद रखिएगा, वर्ष 2030 तक ये लक्ष्य रखा गया है बिहार के द्वारा। अगला सवाल है 71, कहा गया हाल ही में बिहार सरकार द्वारा जल जीवन हरियाली दिवस मनाने की घोषणा की गई। तो इसका आंसर बी करेंगे, प्रत्येक माह के प्रथम मंगलवार को। नेक्स्ट प्रश्न है, सार्थक खंड वाले शब्द क्या कहलाते हैं? सार्थक खंड वाले शब्द, तो 72 का आंसर सी करेंगे, यौगिक। नेक्स्ट लिखा है, अंशुमाला समास विग्रह सहित इसमें बताइए क्या होगा? अंशुमाला, तो 73 का आंसर ए करेंगे, अंशु है माला जिसकी सूर्य बहुव्रीहि समास। ठीक है, चलिए इसके बाद आप सभी का 74 से आंसर करना है। क्वेश्चन है कि बदलते रहना, देखिए डैश जो दिया है यहाँ पर क्या भरना होगा? तो ऑप्शन सी भरेंगे, करवटें बदलते रहना। 75, चलिए इंग्लिश का सवाल है, लिखा है, ही सेड टू मी यू हैव बीन ग्रेट हेल्प टू मी। अब इसे चेंज करिए, ट्रांसफॉर्म करेंगे तो ऑप्शन ए राइट हो जाएगा इस सवाल का। चलिए देखेंगे, अगला सवाल है 76, इसमें ट्रांसलेशन बनाना है। कहा गया दबे पाँव चलो, तो इसका राइट आंसर क्या होगा? तो ऑप्शन बी होगा, वॉक ऑन द टिप टोज। नेक्स्ट लिखा है, समबॉडी मस्ट हैव टेकन माई बुक, तो पैसिव फॉर्म में इसे बदलिए, क्या होगा? तो इसका पैसिव फॉर्म जो है ऑप्शन सी बनेगा, माई बुक मस्ट हैव बीन टेकन बाई समवन। 78 में सूची 1 और सूची 2 दिया गया है। चलिए इसे सम्मिलित करिए, इसे सम्मिलित करेंगे तो आपका ऑप्शन डी राइट होगा, 2, 3, 4, 1 इस तरह से। 79 नंबर प्रश्न आप सभी का यहाँ पर आ चुका है। चलिए 79 का उत्तर बताइए क्या होगा? 79 में दिया है कि वैदिक देवता इंद्र के विषय में निम्नलिखित कथन पर विचार कीजिए और कूट सही बताइए कौन सा सही है। तो फ्रेंड्स इसमें पहला और चौथा कूट बिल्कुल सही होगा, तो इसका ऑप्शन डी करेंगे। नेक्स्ट लिखा 80 में, कहा गया मोडी लिपि का प्रयोग किनके लेखों में किया जाता है? चलिए 80 का आंसर देखिए क्या होगा? 80 का आंसर डी करेंगे, मराठों के। नेक्स्ट लिखा 1857 के प्रथम स्वतंत्रता संग्राम में भोपाल के किस वीर ने बहादुरीपूर्ण मुख्य संघर्ष कर बलिदान दिया? तो 81 का आंसर ए करना है, फाजिल मोहम्मद खान। अगला लिखा 82 का, जब नेपोलियन की शक्ति के सामने यूरोप में साम्राज्य धाराशाही हो रहे थे तब किस गवर्नर जनरल ने भारत में ब्रिटिश पताका फहराई रखी? 82 का आंसर जो है ऑप्शन सी करेंगे, लॉर्ड वेलेस्ली। चले आगे देखिएगा 83 है, जहां पर कहा गया निम्नलिखित कथन पर विचार करिए और कौन सा कथन सही है इसके बारे में बताइए। बिल्कुल सही, ऑप्शन बी करना होगा, यानी इसका 1, 2 और 4 इस प्रकार से उत्तर राइट होगा। आगे देखते हैं आप सभी का 84 नंबर सवाल से। लिखा, जवाहरलाल नेहरू ने किस वार्षिक अधिवेशन में समाजवाद को भारत की समस्याओं को हल करने की कुंजी बताया? 84 का आंसर डी रखेंगे, लखनऊ अधिवेशन। नेक्स्ट है 85,
कहा गया कांग्रेसी नेताओं के द्वारा मॉन्टेग्यू चेम्सफोर्ड रिपोर्ट की निंदा करने पर कई नरमपंथियों ने पार्टी को छोड़कर निम्न में से कौन सी पार्टी का गठन किया। चले 85 का आंसर बताना है, क्या होगा 85 का आंसर। 85 का ऑप्शन डी करेंगे, यानी इंडियन लिबरल फेडरेशन इसका क्या है राइट आंसर होगा। आगे सवाल आप सभी का 86 से है। कहा गया निम्न में से कौन सी प्रार्थना समाज की मांग थी। पहला है अस्पृश्यता की समाप्ति, विधवा पुनर्विवाह और स्त्री शिक्षा, ये सभी इसमें शामिल था। बिल्कुल ऑप्शन डी सबका सही हो जाएगा यहाँ पर। नेक्स्ट है कि इनमें से कौन सा देश त्रिदेशीय संधि का सदस्य नहीं था। इनमें से कौन सा नहीं था, तो इटली करेंगे, इटली इसका राइट होगा। नेक्स्ट सवाल है कि गुलाबों का युद्ध कहाँ लड़ा गया था, बताइए। गुलाबों का युद्ध तो ये लड़ा गया था इंग्लैंड में, याद रखिएगा। क्वेश्चन 89 है, लिखा है बोस्टन की चाय पार्टी की घटना का संबंध इनमें से किससे है। बोस्टन टी पार्टी, तो आंसर डी होता है, ठीक है, अमेरिकी क्रांति से। नेक्स्ट 90 नंबर सवाल है जिसमें सूची 1 और सूची 2 देखिए यहाँ पर मैच करना है आप सभी को। चले मैच करके बताइए। तो मैच करेंगे तो फाइनली ऑप्शन डी इसका करेक्ट आंसर बनेगा। आगे सवाल आपका 91 है। कहा गया बिहार में 1857 की क्रांति की शुरुआत कब हुई थी बिहार में। चलिए इसका आंसर याद रखेंगे, 12 जून 1857 ईस्वी करना क्या होगा, इसका राइट आंसर होगा। सवाल नंबर नेक्स्ट है 92। तो सवाल है कि बिहार के उस क्रांतिकारी का नाम बताइए जिसने सितंबर 1928 में हिंदुस्तान सोशलिस्ट रिपब्लिकन आर्मी के बैठक में भाग लिया था। 92 का ऑप्शन नंबर ए करेंगे, फणींद्रनाथ घोष इसका राइट होगा। नेक्स्ट लिखा है 93। कहा गया 45 बच्चे की औसत आयु 14 वर्ष है, एक शिक्षक को शामिल किया जाए तो 6 महीने बढ़ जाते। तो फ्रेंड्स यहाँ पर मैथ का जो सवाल है तो आप लोग PDF से इसे हल करने का प्रयास करिएगा, नहीं तो बनाने में समय ज़्यादा होगा तो वीडियो लॉन्ग हो जाएगा, इसलिए हम आंसर मार्क कर देते हैं। आप लोग PDF से ज़रूर इसे सॉल्व करेंगे, ठीक है। तो 93 का आंसर डी होगा। 94 सॉल्व करेंगे तो ऑप्शन बी आएगा। इसके बाद आपका 95 है, जहाँ पर आपका उत्तर जो है 95 का ऑप्शन नंबर ए करेंगे। 96 का जो राइट आंसर है वो आप सभी का ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर निकल के आएगा, ठीक है। इसके बाद देखिए 97 है, तो 97 सॉल्व करते हैं आप सभी, तो ऑप्शन नंबर ए आपका राइट होगा 97 का। इसके बाद 98 दिया है, 98 नंबर सवाल का बी ऑप्शन करेक्ट आंसर आएगा और 99 का आंसर सी होगा। और अंतिम सवाल जो 100 है तो इसका 100 नंबर सवाल का उत्तर आप सभी का सी ऑप्शन राइट होगा। तो फ्रेंड्स ये आज के सेट का कंप्लीट 100 क्वेश्चन था। अब आप लोग देखिए आज के सेट से आपका कितना सही हो रहा है, कमेंट करिए। चैनल पर जो भी पहली बार जुड़े हैं तो बहुत सारे एग्ज़ाम का प्रैक्टिस सेट आप सभी को लगातार मिल रहा है, तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन की घंटी प्रेस ज़रूर कर लीजिए और वीडियो को लाइक करिए, शेयर करिए।